हेलो बच्चों, आप सभी का रश्मि वर्ष में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के संस्कृत विषय का पाठ 1 संगत छद्मम संबद्धध्वम का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का हिंदी अनुवाद बता रखा है। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञान सूक्तम सर्वम पठित स्मृतम लिखित च। संज्ञान सूक्त को सभी पढ़िए, याद कीजिए और लिखिए। अभी हमने 3 श्लोक जो पढ़े हैं, हमें वो तीनों श्लोक को यहाँ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम उत्तराने प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य के साथ लिखिए। लिखिता मतलब लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सभी का मन कैसा होना चाहिए। उत्तर है, सर्वेषां मनः समानं भवेत्। सभी का मन एक समान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम इतस्य कः अभिप्रायः। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम इतस्य अभिप्रायः मिलित्वा गच्छत एक स्वरेण वदत च। मतलब संगच्छध्वम संबद्धध्वम, इसका अभिप्राय है, इसका अर्थ है मिलकर चलो और एक सुर में, एक स्वर में बोलो। तीसरा प्रश्न है, सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी को क्या त्याग कर एक भाव के साथ जीवन यापन करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाता है, सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी को वैर भाव को त्याग कर एक भाव के साथ जीना चाहिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। अस्मिन् पाठे संघटित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में हमें संगठित होकर एक साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा दी गई है। फिर आते हैं हम, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलते हैं हम अपने पहले वाक्य की तरफ। परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति। परमेश्वर सभी जगह व्याप्त हैं। तो कौन सभी जगह व्याप्त हैं, कौन, कौन का क्या होता है, कह। कह सर्वत्र व्याप्तम अस्ति, कौन सभी जगह व्याप्त हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, वयम ईश्वरम नमामः। हम सभी ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो किसको प्रणाम करते हैं, वयम कम नमामः, किसको, का क्या होता है, कम। हमारा तीसरा वाक्य है, वयम ऐक्य भावेन जीवामः। हमें एक भाव से जीना चाहिए। तो हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे का क्या होता है संस्कृत, कथम। वयम कथम जीवामः, ऐक्य भावेन जीवामः। ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है, तो किसकी का संस्कृत क्या होता है, कस्य। कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। अहम समाजाय श्रमम करोमि। मैं समाज के लिए परिश्रम करता हूँ। मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ, किसमें, किसके लिए का क्या होता है संस्कृत, कस्मै। अहम कस्मै श्रमम करोमि। अयम पाठ ऋग्वेदा संकलितः। यह पाठ ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कहाँ का संस्कृत क्या हुआ, कुतः। अयम पाठ कुतः संकलितः। वेदस्य अपरम नाम श्रुति है। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। किसका दूसरा नाम श्रुति है, किसका का संस्कृत क्या हुआ, कस्य। कस्य अपरम नाम श्रुति। मंत्र वेदेषु भवन्ति। मंत्र वेदों में होते हैं। मंत्र कहाँ होते हैं, मंत्र केषु वेदेषु भवन्ति, वेदों में होते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अपने रिक्त स्थान की तरफ।
पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब ये दिए हुए बक्से में जो भी शब्द हैं उसे चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्या है, संगच्छध्वम डैश संबो डैश जानताम। तो क्या हो जाएगा, संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनांसी जानताम। फिर क्या आता है, देवा डैश यथा पूर्वम सम डैश उपासते। देवा भागम यथा पूर्वम सम जनाना उपासते। फिर क्या है, समानो मंत्र डैश समानी समानम डैश स चित्तमेषाम। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम। डैश मंत्र अभिमंत्रये वह समानेन व डैश जुहोमि। समानम मंत्र अभिमंत्रये वह समानेन व हविषा जुहोमि। समानी व डैश समाना डैश वह समानी व आकुति समाना हृदयानि वह। समानमस्तु व डैश यथा वह डैश समानो व मनो यथा वह सुसहासति। अभी हमारा पांचवा प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार आपस में मिलान करें। संगच्छध्वम, संगच्छध्वम का अर्थ क्या है, अभी मैंने बताया, मिलकर चलना, साथ साथ चलना। तो क्या अर्थ हो जाएगा, मिलित्वा चलत। संवदध्वम कथा साथ साथ बोलो, मतलब एक स्वर में बोलो, एक स्वरेण वदत। मनः, मनः का क्या होता है, चित्त, मन। तो मन का क्या हो जाएगा, मन चित्तम। उपासते, उपासते मतलब निर्वहन करना। तो उपासते का क्या हो गया, सेवंते, फॉलो करना, सेवंते निर्वहन करना। वसूनी, वसूनी मतलब क्या होता है, धनानी। वसूनी का धनानी। विश्वानी मतलब पूरे विश्व, पूरा समस्त, विश्वानी समस्तानी। आकुति, आकुति मतलब लक्ष्य, आकुति संकल्प, आकुति का संकल्प। इस प्रकार आप मिलान कर लेंगे। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। मतलब उदाहरण के अनुसार आपको लट लकार को लोट लकार में परिवर्तन करना है। क्या है उदाहरण हमारा, बालिका नृत्यंती, लड़कियां नाच करती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, बालिका है तो नृत्यंती नाच करती हैं। तो उसका लोट लकार क्या हो जाएगा, बालिका। नृत्यंती का डट लकार होता है तो उसमें लोट लकार हो जाता है नृत्यंतु। बहुवचन के लिए नृत्यंतु यूज होता है। बालका हसंती, बालका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, हसंती लट लकार में हसंती यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बालका, लोट लकार में हो जाता है हसंतु, बहुवचन में हसंतु हो जाते हैं। युवा तत्र गच्छथः, युवा में यानी कि दो बच्चों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। युवाम मतलब दो लोग की बात हो रही है। दो लोग गच्छते वहां जाते हैं तो उसके लिए लोट लकार में क्या होता है, युवाम तत्र गच्छतम। यूयम धावथ, यूयम मतलब बहुत लोग हैं, एक दो से ज्यादा लोग हैं तो यूयम यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ प्रयोग हुआ है। तो युवम के साथ धावत है डट लकार में तो इसके लोट लकार में हो जाता है धावत, तो हो जाएगा यूयम धावत। आवाम लिखावह, आवाम मतलब हम दोनों, यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है तो द्विवचन के साथ लिखावह हुआ है तो हमें यहाँ पे लोट लकार में द्विवचन में क्या आ जाएगा, लिखाव। आवाम लिखाव, इसमें से विसर्ग हट जाता है। अगर आपको लोट लकार मालूम है तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं अपने किसी वीडियो में आपको लोट लकार और लट लकार दोनों को आपस में दिखा के समझा दूंगी। वयम पठामह, वयम मतलब हम सब, पठामा मतलब पढ़ते हैं। वयम बहुवचन में आता है इसीलिए पठामा का यहाँ प्रयोग होगा तो उसका लोट लकार में क्या हो जाएगा, वयम पठामा। यहाँ विसर्ग नहीं होता है हमारे लोट लकार में इसलिए हो जाता है वयम पठामा। इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य
यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको लोट लकार की जानकारी चाहिए, लट लकार और लोट लकार को कैसे आसानी से समझा जाए, इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने किसी दूसरे वीडियो में उस पर अच्छे से विस्तार से आपको समझा दूंगी। पाठ के अंत में ये मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। ये दोनों प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस ऋषि ने मनुष्यों को उपदेश दिया है? मैंने अपने वीडियो में उस ऋषि का नाम लिया है। आप उस वीडियो को अच्छे से सुने। उस ऋषि का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और दूसरा प्रश्न है, संगत छद्मं संवदध्वं यह कौन से वेद से ली गई है? ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। आप अगर मेरी वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको इन दोनों का प्रश्न का जवाब आसानी से मिल जाएगा और आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। मैं सभी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिसे आप देखकर समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।